नमस्कार बच्चों, आज हम आपका 14 चैप्टर दुर्बलानाम बलम युक्ति, ठीक है। दुर्बलों का बल युक्ति, उनकी योजनाएं या उनके उपाय होते हैं। दुर्बलानाम बलम युक्ति, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं। एकदा एकस्मिन् क्षेत्रे एकः गर्दभः तृणानि चरति अस्म। एक बार किसी क्षेत्र में खेत में एक गधा घास चर रहा था। तदैव एका क्षुधिता व्याघ्रः, तदैव मीन्स उसी समय, एक क्षुधिता मीन्स भूखा, व्याघ्र माने बाघ, तत्र आगक्षत महा आ गया। तम हंतुम च उद्यतो अभवत, तम माने उसे, हंतुम मीन्स मारने के लिए, उद्यतो अभवत उत्सुक हुआ। व्याघ्र दृष्ट्वा तस्मात्, बाघ को देखकर उस तस्मात् वह, भीता माने डरा, गर्दभा डरा हुआ गधा, एक युक्तिम अचिंत्यत अर्थात डर कर वो गधा एक उपाय सोचने लगा। सह पृष्ठपादेन पंगुर इव चलितुम आरभत, वह पिछले पैर से लंगड़े के समान, पंगु मीन्स लंगड़ा, इव मीन्स समान, लंगड़े के समान चलितुम आरभत चलना आरंभ कर दिया। गर्दभम ईदृशम, गधे को ऐसा आलोक्य मीन्स देखकर, व्याघ्र तम उपगत्य, बाघ उसके पास जाकर अपृक्षत मीन्स पूछा, भो अरे किम तुम पंगुरसी, क्या तुम लंगड़े हो। गर्दभ अकथयत, गधा बोला, ना नहीं, अहम तो पंगुनास्मि, मैं लंगड़ा नहीं हूँ। व्याघ्र उक्तवान, बाघ बोला, तहिर किमर्थम पंगु सदृशम चलस, तो किस लिए लंगड़े के समान चल रहे हो। गर्दभो अभवत, गधा बोला, मम पृष्ठपादे, मेरे पिछले पैर में एक बृहद कंटको आसेत, अर्थात बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ है, चुभ गया है। और यस्य, जिसकी पीड़ा से, अहम सम्यक रूपेण, मैं अच्छी तरह से चलितुम न शक्नोमि, चलने में सक्षम नहीं हूँ। केनापि प्रकारेण, किसी प्रकार, अहम शांतिम न लभे, मुझे शांति नहीं मिल रही है। किसके कारण? दर्द के कारण, पीड़ा के कारण। व्याघ्र कथितवान, बाघ बोला, माँ चिंतय, चिंता मत करो, शीघ्रम एव अहम तुम खादित्वा, शीघ्र ही मैं तुम्हें खाकर, तव वेदनाम सर्वथा दूरम करिष्यामि, तो शीघ्र ही मैं तुम्हें खाकर, तव मीन्स तुम्हारी, वेदना मीन्स माने कष्ट को, सर्वथा मीन्स हमेशा के लिए, दूरम माने दूर, करिष्यामि मीन्स कर दूंगा। गर्दभा प्रत्युत्तरत, गधा बोला, अहम तो एतत् जानामि, मैं तो ये जानता हूँ, परम अहम त्वम सावधानम, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। यत मम पाद स्थितेन, क्योंकि मेरे पैर में लगा हुआ, विशाल कंटकेन अर्थात विशाल का बड़ा कांटा, तव कंठो विद्धा भविष्यत, तुम्हारा गला मतलब रुंध जाएगा, रोक देगा, भविष्यति अर्थात विद्ध कर देगा। तव चा पीड़ा प्राप्त, जिससे तुम पीड़ा को प्राप्त करोगे, अर्थात वो कांटा तुम्हारे गले में चुभ जाएगा, जिससे तुम बहुत पीड़ा को प्राप्त करोगे अगर खाओगे तो। अतियो सर्वप्रथम, इसलिए सबसे पहले, मम पादात, मेरे पैर से, एतत् कंटकम, इस कांटे को अपसाराय, दूर करो। तत्पश्चात माम भक्षय, उसके बाद मुझे खाओ। व्याघ्र अचिंत्यत, बाघ बोला, ऐसा तो उचितम वदति, या तो तुम ठीक बोल रहे हो। अहम प्रथमम, मैं पहले, एतस्य कंटकस्य, इस कांटे को निष्कासनम, निकालने का प्रयास करूंगा, पश्चात उसके बाद ही खादिष्यामि, खाऊंगा। इत निश्चयम कृत्वा, इस तरह निश्चय करके, व्याघ्र बाघ, गर्दभस्य, गधे के पीछे स्थित पृष्ठवान अर्थात पीछे स्थित पृष्ठवान चा कस्मिन पादे, अर्थात पीछे के किस पैर में पीड़ा हो रही है, पीछे स्थित किस पैर में पीड़ा हो रही है, इसको जाके देखने लगा। सो अब्दत, वो बोला, अहम पादम उत्थापयामि, मैं पैर उठाता हूँ।
त्वं स्वयमेव निरीक्षणं कुरु, तुम स्वयं ही निरीक्षण देख लो। तो इत्युक्ता, ऐसा कहकर गर्दभा गधा स्वपृष्ठपादम, अपने पीछे वाले पैर को ऊपर अक्रोत मीन्स किया। यावत, जैसे ही व्याघ्रा पाद से निरीक्षणम कर तुम, जैसे ही बाघ पैर को देखने लगा वैसे ही नतवान अर्थात झुका, तावद एव, वैसे ही गधा बेगेन अर्थात बहुत ही वेग से स्वपादेन अपने पैर को तस्य मुखों पर, उसके मुख के ऊपर तीव्र पप्रहारा कृतवान, तीव्र प्रहार कर दिया। भूमो व्याघ्र भूमो, अब तक व्याघ्र भूमि पर गिर गया। तस्य मुखात नासिकाया, उसके मुख और नासिका से रुधिरः निसृतः, खून निकलने लगा। गर्दभा अपि स्वरक्षाय, गधा भी अपनी रक्षा के लिए तत्क्षणम एव, उसी क्षण ही क्षेत्रात दूरम, खेत से दूर अधावत भाग गया। आत्मानम च आरक्षत, और अपनी रक्षा की। सत्यम एव उच्यते यत्, सत्य ही कहा गया है क्योंकि युक्त्या सबलम पराजयेत, अर्थात जो उपाय, जो युक्तियां होती हैं सबलम पराजयत अर्थात अत्यधिक बल वालों को भी पराजित कर देती हैं। अब आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या विशेष था। पाठ में दो नए प्रत्यय ता और तक्त्वतु का प्रयोग किया गया है। ये दोनों प्रत्यय धातु से जुड़ने पर, धातु मतलब क्रिया से जुड़ने पर शब्द बन जाते हैं और इनका प्रयोग भूतकाल के अर्थ में अर्थात जो बीत चुका है अर्थ में होता है। अर्थात इन शब्दों का प्रयोग लंग लकार के जगह पर, स्थान पर किया जाता है। जैसे सह प्रार्थना अक्रोत, उसने प्रार्थना की। लेकिन अगर इसमें आप प्रत्यय अक्रोत में के स्थान पर अगर हम सह प्रार्थना कृतवान, उक्तवान, कृतवान, ये लंग लकार हो गया। ठीक है, उसने प्रार्थना किया, उसका भी सेम अर्थ होगा। कृतवान का प्रयोग कर सकते हैं। कृतवान में क्री धातु के साथ जब ये लगता है, अभी ऊपर भी बताया गया है कि धातु के साथ लग करके ये शब्द बन जाते हैं। के साथ तत्वतु प्रत्यय लगाया गया है। क्री धन तत्वतु कृतवान, ठीक है। और जहाँ पे तत्वतु प्रत्यय है वहां पे वान हो जाएगा शब्द बनाने पर। इस प्रकार ता प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल के अर्थ में होता है। जैसे क्री प्लस ता प्रत्यय कृता, कृतम और कृता, ठीक है। अब आइए शब्द शक्ति। पंगुरु, लंगड़े की तरह। पृष्ठपादे, पिछले पैर में। प्रत्युत्तरत, उसने उत्तर दिया। बिद्ध, बिंधा हुआ। अपसारे, दूर कीजिए। निष्कासनम, निकालना। निरीक्षणम, निरीक्षण। निःसृतः, निकल गया। अब इसमें कौन कौन से शब्द संधि विच्छेद के लिए संधि शब्द आए थे? पंगुरु, पंगु प्लस एव, ठीक है। इत्युक्ता, इति प्लस उक्त्वा। मुखो परि, मुख प्लस ऊपर, गुण संधि। उद्यतो अभवत, उद्यतः और अभवत। अब यहाँ पे पंगुरसि, पंगु प्लस असि। गर्दभो अबदत, गर्दभः अबदत। सो अबदत, सह अबदत। तावदेव, तावत प्लस एव। ये आपका संधि युक्त शब्द थे। संयोग युक्त शब्द कौन से हैं? चलितुम आरभत, अर्थात इसमें दो शब्द मिले हैं, चलितुम और आरभत। क्षणम एव, क्षणम और एव। स्वयं एव, स्वयं प्लस एव। कंटकम अस्ति, कंटकम प्लस अस्ति। ये संयोग। प्रत्यय युक्त शब्द जिसमें कौन से प्रत्यय लगे हैं? क्षुधिता, अभी पहले ही बताया गया, क्षुध प्लस ता प्रत्यय से क्षुधिता बना है। दृष्टवा, देखकर। दृश्य प्लस त्वा प्रत्यय, दृष्टवा। अवलोक्य, अव प्लस लोक और लेप, या अगर आ जाए और लोक्य वहां पे समझ लो लेप प्रत्यय है। उक्तवान, वच प्लस तत्वतु प्रत्यय। लब्धुम, लब्धन तुमुन प्रत्यय। स्थितवान, स्था प्लस तत्वतु, स्थितवान, उक्तवान, ठीक है। तो वहां तत्वतु प्रत्यय। नतवान, नम प्लस तत्वतु प्रत्यय। ऐसे और भी शब्द आए हैं। हन तुम, हन प्लस तुमुन प्रत्यय। भीता, भीधन ता प्रत्यय। उपगत्य, उप प्लस गम और लेप, यहाँ पर भी या आया है, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे लेप प्रत्यय। चलितुम, चल प्लस तुमुन प्रत्यय। कथितवान, कथ धन तत्वतु प्रत्यय। पृष्ठवान, प्रक्ष प्लस तत्वतु प्रत्यय। कृतवान, कृधन
तत्व प्रत्यय, ये आपका प्रत्यय। और समस्त पद, सामासिक पद कौन सा है? पृष्ठपादेन, पृष्ठेन पादेन, विशाल कंटकेन, विशालेन कंटकेन, पाद स्थिते, पादे स्थिते, मुखोपर, मुखस्य ऊपर। अब आइए अभ्यास। संप्रति लेख नियम, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। गर्दभा कानि चरतस्मि, अब यहाँ पे तृणानि, घास चर रहा था ना। व्याघ्र कम खादितुम इच्छति, गर्दभम, गधे को खाने की इच्छा। गर्दभा स्वरक्षाय कस्मात् अधावत क्षेत्रात्, खेत से भाग गया, अपनी रक्षा के लिए स्वरक्षात् कस्मात् अधावत, कहाँ से भाग गया। कस्य कंठा विद्धा भविष्यति, व्याघ्रस्य। किम गर्दभा पंगुरासीत्, न, गर्दभा पंगु नहीं था। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कंटकस्य विषये गर्दभा व्याघ्रम किम अकथयत, कांटे के विषय में गधे ने बाघ से क्या कहा। गर्दभा अकथयत मम पृष्ठपादे एकः बृहत् कंटकः अस्ति। और इसके बाद अब आइए, पाद प्रहारेण व्याघ्रस्य कीदृशी दशा अभवत, तो कैसी दशा हो गई। तो व्याघ्रः भूमौ अपतत, मुखा नासिकया च रुधिरः निःसृतः, मुख नासिकया च रुधिरः निःसृतः। ठीक है। अब आइए दूसरा, व्याघ्रः प्रथमम किम कर्तुम उद्यतो अभवत, सबसे पहले क्या करने के लिए उद्यत हुआ। व्याघ्रः प्रथमम गर्दभम हन्तुम उद्यतो अभवत। ठीक है। अब आइए, गर्दभा कस्य पीड़या दुखिता आसीत्, गधा किसकी पीड़ा से दुखित था। गर्दभः कंटकस्य पीड़या दुखितः आसीत्, कंटकस्य पीड़या दुखितः आसीत्। गर्दभस्य पीड़ा विशेषत्वा व्याघ्रः किम अवदत्, बाघ क्या बोला। व्याघ्रः अवदत् मा चिन्तय अहं त्वं खादित्वा तव वेदना दूरम करिष्यामि, अहम त्वं खादित्वा तव वेदनम दूरम करिष्यामि। ये आपका सेंटेंस वाइज आंसर हो गया। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। गर्दभस्य पादे पीड़ा आसीत्, तो गधे के पैर में पीड़ा थी। अब इसको प्रश्नवाचक में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे है कस्य पादे पीड़ा आसीत्, प्रश्नवाचक हो गया आपका। व्याघ्रः गर्दभम अपश्यत, बाघ ने गधे को देखा, तो कह गर्दभा अपश्यत, अर्थात कौन गधे को देखा। व्याघ्रः गर्दभा अपश्यत, तो कौन गधे को देखा, तो कह हो गया, वहां पे कह लग गया व्याघ्र के स्थान पे। ठीक है। गर्दभा पादेन प्रहारा करो, गधे ने पैर से प्रहार किया, तब यहाँ होगा गर्दभा केन प्रहारा करो, अर्थात गधे ने किससे प्रहार किया, तो पादम की जगह केन हो जाएगा। तो पादेन तो केन, प्रहारः अकरोत्, अहम पादम उत्थापयामि, तो अहम किम उत्थापयामि। ठीक है, मैंने क्या उठाया। सह आत्मानम अरक्षत, तो सह कम अरक्षत, तो कम, किम, केन, ये शब्द अगर आप जगह जगह पे जिस उसके विभक्ति और वचन के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो आपका प्रश्नवाचक बन जाता है। कस्य, इस तरह के शब्द आपके प्रश्नवाचक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब आइए, तत्वतु प्रत्यय प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्वत, अब प्रत्यय का प्रयोग करके वहां पे पूरा करना, धातु में प्रत्यय लगाना। सह निश्चय, क्रिय अगर लगाएंगे कृतवान। व्याघ्र गर्दभस्य पृष्ठे स्थितवान, स्था धातु है ना, तो धातु में प्रत्यय लगा के शब्द बनाया जाता है, तो स्थितवान। गर्दभा युक्तिम चिंतितवान, तो चिंत धातु है, चिंतितवान हो गया, तक तो प्रत्यय है। और वेदना शांतः भूतवती, सा प्रश्नम पृष्ठवती, सा पंगुरिव चलितवान। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि तक प्रत्यय ही लगा के शब्द बनाना था, तो इस तरह से ये शब्द बना। तो आप प्रत्यय लगा करके अब सेंटेंस बनाना है। तो सह विद्यालयम गच्छति, सह तत्र पठिष्यति, तो अब यहाँ पे धातु में ही तो प्रत्यय लगते हैं, तब यहाँ पे त्वा प्रत्यय इसमें सेंटेंस में लगाना है। कैसे लगेंगे, तो धातु जो जो धातु है उसी में लगेंगे। सह विद्यालयम गत्वा तव पठिष्यति। ठीक है, सह विद्यालयम गच्छति, सह तत्र पठिष्यति, तो सह विद्यालयम गत्वा सह तत्र पठि,
तव भोजनं खादसि त्वं भ्रमणाय गच्छसि। अहम भोजनं खादित्वा भ्रमणाय गच्छसि। ठीक है, अहम भोजनम। गर्दभः युक्तिम चिंतयति सा सिंहम मारयति। गर्दभः युक्तिम चिंतित्वा, त्वा प्रत्यय है, सिंहम मारयति। ठीक है। व्याघ्रः गर्दभम पश्यति, व्याघ्रः तम उपगच्छति। व्याघ्रः गर्दभम दृष्ट्वा तम उपगच्छति। सेंटेंस को सही करना है। सः क्षेत्रात् दूरं धावति, सः प्राणान् रक्षति। सः क्षेत्रात् दूरं धायित्वा प्राणान् रक्षति। ये आपका हो गया। अब अव्ययानाम अर्थम लिखित्वा, अव्यय का अर्थ लिखना है, अव्ययों का अर्थ लिखकर। तू का तो, तहिर का तब, एव ही उपरि ऊपर। और वाक्य बनाना है कि अहम तो दिल्ली नगरम गच्छामि। तू शब्द आना चाहिए उसमें और वाक्य बनाना है। अव्यय शब्द है ये सब। और तहिर, त्वम आगमिष्यसि तहिर आमाम क्रीडिष्यावः। ठीक है। अब शब्द है एव, युक्ति एव दुर्बलानां बलम भवति। और ऊपरी, तो ऊपरी खगाः वृक्षस्य, अर्थात ऊपरः खगाः वृक्षस्य उपरि तिष्ठन्ति। ठीक है। अब ऊपरी था, तब यहाँ पे ये सेंटेंस आएगा, खगाः, यहाँ से आएगा खगाः वृक्षस्य उपरि तिष्ठन्ति। लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है कि बुद्धि से सभी कार्य सफल होते हैं। तो यहाँ पे है बुद्धया सर्वाणि कार्याणि सफलानि भवन्ति। ठीक है, सर्वाणि कार्याणि। गधे ने चतुराई से सिंह को मारा, गर्दभा युक्तया सिंहम अमारयत। गर्दभा युक्तया सिंहम अमारयत। शंकराचार्य ने बचपन में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो शंकराचार्यः बाल्यकाले एव ज्ञाने प्राप्तवान। और हम सभी मिलकर अपने देश की उन्नति करेंगे। तो वयं मिलित्वा स्वदेशस्य उन्नतिं करिष्यामः। वयं मिलित्वा स्वदेशस्य उन्नतिं करिष्यामः। तेन सिंह ने अपने बल से एवरेस्ट को जीता। तो तेन सिंह स्वबलेन एवरेस्टम आजयत। तेन सिंह स्वबलेन एवरेस्टम आजयत। धन्यवाद।